नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे ब्लैक हैट नाम की साइबर क्राइम पर आधारित मूवी को, जो 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में हम देखेंगे एक हैकर ग्रुप एक साथ 3 बैंकों को हैक करते हैं और $74 मिलियन चुरा लेते हैं। उनका हैकिंग का तरीका इतना एडवांस्ड और पेचीदा होता है कि पुलिस को मजबूरन जेल में बंद एक हैकर की मदद लेनी पड़ती है। कहानी का अंत काफी ट्विस्ट और सस्पेंस से भरा है, जिसे देख आप हैरान रह जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो पर लाइक, कमेंट और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कहानी की शुरुआत में हम हांगकांग के एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन को देखते हैं, जिसके कंट्रोल सिस्टम को किसी ने हैक करके वहां के सभी कूलिंग फैन बंद कर दिए हैं, जिससे पावर स्टेशन बेहद गर्म हो जाता है और जिसके कारण उसमें बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। धमाके में कई लोग घायल होते हैं और कई मारे भी जाते हैं। सभी न्यूज चैनलों में ये खबर दिखाई जाती है। इसके बाद हम पुलिस के साइबर सिक्योरिटी हेड एलेक्स को देखते हैं। एलेक्स उस विस्फोट के बारे में अपने सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहा था। वहां पर वो कहता है कि इस पावर प्लांट के सिस्टम को किसी ने हैक किया है और हैकर ने रैट नाम के एक मालवेयर का इस्तेमाल किया है, जिसे दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। ये मालवेयर इंटरनेट के जरिए किसी सिस्टम में नहीं डाला जा सकता, इसलिए जरूर किसी ने पावर प्लांट में घुसकर मालवेयर को मैन्युअली सिस्टम में डाला है। तो अब हमें उस इंसान को खोज निकालना होगा जिसने यह किया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि हैकरों ने ना तो किसी से कोई पैसा मांगा और ना ही किसी को मारने की धमकी दी। मतलब साफ था कि उनका इरादा कुछ और ही है। खैर, अब दूसरी तरफ अमेरिका के एक जेल में हम निक नाम के एक नौजवान को देखते हैं। निक के पास फोन मिलने के कारण जेल के अधिकारी उसे सेल से निकालकर पूछताछ कर रहे थे, क्योंकि वो एक हैकर है और उन्हें लगता है कि शायद वह उस पावर प्लांट हैकिंग से जुड़ा है। लेकिन निक के पास कुछ न मिलने पर उसे फिर से सेल में डाल देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम चीन के साइबर सिक्योरिटी ऑफिस को देखते हैं, जहां कैरोल और हेनरी नाम के 2 ऑफिसर एलेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। एलेक्स ने अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी MIT से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन की है और उसकी बहन लियान ने भी MIT से नेटवर्क इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की है। अब दूसरी ओर एलेक्स अपने घर में बैठकर हैकरों द्वारा चलाए जा रहे कोड को देख रहा था कि तभी उसे कुछ जाना पहचाना कोड दिखाई देता है और जिसे देख वह बिल्कुल चौंक जाता है। फिर बाद में वह अपनी बहन लियान से मिलता है और कहता है कि जब मैं MIT में पढ़ रहा था तब मैंने और मेरे एक दोस्त ने मिलकर कुछ हैकिंग कोड लिखे थे और ये हैकर उन्हीं कोडों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इस मामले की जांच करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसी दौरान अगले दिन हैकरों ने एक स्टॉक एक्सचेंज पर साइबर अटैक किया। फिर अगले दिन साइबर सिक्योरिटी ऑफिस में एक मीटिंग के दौरान डैनियल नाम के एक शख्स स्टॉक एक्सचेंज पर साइबर अटैक के बारे में सबको बताता है कि अटैक में 2 तरह के कोड इस्तेमाल किया गया है। पहले किसी ने सिस्टम में रैट मालवेयर पुश किया, उसके बाद आगे चलकर उसी रैट के माध्यम से पेलोड नाम का एक और मालवेयर डाला गया। कोड देखकर ऐसा लगता है कि दोनों कोड 2 अलग अलग लोगों ने लिखे हैं। तब एलेक्स कार्ल और गेनरी को अलग कमरे में ले जाकर कहता है कि हैकरों ने हैक करने के लिए मेरे लिखे कोड का इस्तेमाल किया है। मैंने ये कोड अपने कॉलेज के दिनों में लिखा था और मेरे साथ मेरा एक दोस्त निक भी था। वो हैकिंग में काफी माहिर है और हमें इस केस में उसकी मदद लेनी होगी। लेकिन दोनों में से कोई भी एलेक्स की बात मानने को तैयार नहीं था। अब अगले ही दिन कैरल फिर एक चोरी की रिपोर्ट लेकर एलेक्स के पास आती है और बताती है कि हैकरों ने इस बार एक साथ 4 बैंकों पर अटैक कर कुल $46 मिलियन चुरा लिए हैं। वो अब फाइनेंशियल मार्केट्स की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें उन्हें जल्द से जल्द पकड़ना होगा। एलेक्स फिर से अपने दोस्त निक का जिक्र करता है, लेकिन इस बार कैरल उसकी बात मान लेती है और निक को लाने के लिए आदमी भेज देती है। लेकिन निक उनके साथ काम करने से पहले एक शर्त रखता है। वो कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ काम करूंगा, लेकिन बदले में मेरी सारी सजाएं माफ कर मुझे जेल से रिहा करना होगा। तब उस आदमी ने जवाब दिया कि अगर तुम हैकरों को पकड़ोगे तभी तुम्हारी शर्त मानी जाएगी। इसके बाद निक जेल के बाहर एलेक्स और कैरल से मिलता है। एलेक्स के साथ उसकी बहन लियान भी वहां मौजूद होती है। जब वह लोग प्लेन से चाइना वापस जा रहे थे तब एलेक्स निक को हैकरों द्वारा इस्तेमाल किया गया कोड दिखाता है। लेकिन निक के हाथों में लैपटॉप देखकर कैरल थोड़ी चिढ़ जाती है, क्योंकि वह अभी भी निक पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। लेकिन एलेक्स और लियान के समझाने पर वह मान जाती हैं। इसके बाद निक उस स्टॉक एक्सचेंज के सर्वरों को देखने के बाद हैकरों के कोड को एनालाइज करता है। फिर वह बताता है कि किसी ने यहाँ आकर फिजिकली रैट मालवेयर डाला है और फिर उसी के जरिए सिस्टम में दूसरा वायरस डाला गया है। ये सुनकर कैरल वहाँ के स्टाफ से पूछती है कि क्या किसी ने हाल ही में कंपनी छोड़ी है। तब उन्हें पता चलता है अलोंजो नाम का एक आदमी हाल ही में कंपनी छोड़ी है और उसके पास सिस्टम का एक्सेस भी था। यह सुनकर निक समझ जाता है कि अलोंजो ने ही वहाँ वायरस डाला है। निक हेनरी से अलोंजो के बारे में और जानकारी निकालता है। निक सबको बताता है कि ये हैकर बाकी लोगों की तरह पैसे के लिए हैकिंग नहीं कर रहे हैं। उनका मकसद कुछ और है। हमें जितनी जल्दी हो सके अलोंजो से मिलकर उससे जानकारी निकालनी होगी। फिर निक, एलेक्स और लियान को साथ लेकर अलोंजो के घर पर जाते हैं
लेकिन वहां पहुंचकर वह लोग देखते हैं कि अलोंजो की मौत हो चुकी है। उसके घर की तलाशी लेने पर उन्हें वहां पर कई हैकिंग टूल्स मिलती हैं। अलोंजो के कंप्यूटर की जांच करने पर निक देखता है कि वो किसी के साथ चैटिंग कर रहा था। अब निक अलोंजो की आईडी से उस शख्स को मैसेज भेजता है और एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। दूसरी ओर कैरल और एलेक्स उस स्टॉक एक्सचेंज के एक बड़े अधिकारी गैरी से मिलते हैं। कैरल कहती है कि तुम्हारी एक्सचेंज में जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनकी सारी डेटा हमें चाहिए, हम देखेंगे क्या इससे कोई सुराग मिल सकता है। लेकिन गैरी डेटा देने से इनकार कर देता है। तब कैरल उसके कुछ पुराने करतूत दुनिया के सामने लाने की बात कहती है। तब आखिरकार गैरी मजबूरन उन्हें डेटा देने को राजी हो जाता है। इस बीच निक और लियान उस रेस्टोरेंट पर बैठकर इंतजार कर रहे थे जहां उन्हें चैटिंग के दौरान मिलने के लिए बुलाया गया था। लियान निक से पूछती है कि तुम आखिर जेल में क्यों थे। निक बताता है कि बैंक के सिस्टम को हैक करके वह पैसे चुराया करता था, लेकिन एक दिन वो पकड़ा गया और उसे 13 साल की सजा सुनाई गई। बातों बातों में निक महसूस करता है कि वो दोनों काफी देर से वहां बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई उनसे मिलने नहीं आया। यह देखकर उसे शक होता है। वह रेस्टोरेंट के पीछे के केबिन में जाकर देखता है कि वहां एक मोशन सेंसिंग कैमरा मॉनिटर लगा है। निक समझ जाता है कि हैकर्स वाकई यहाँ आए थे और उन्होंने काफी समय से निक पर नजर रखी हुई थी। निक वहां मौजूद कंप्यूटर से हैकर से बात करता है, लेकिन हैकर उसे गाली देकर लाइन डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर निक लियान के साथ वहां से निकलने की कोशिश करता है। तभी कुछ लोग रेस्टोरेंट में घुसकर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन निक सभी को मारकर लियान को लेकर वहां से निकल आता है। खैर, अब दूसरी ओर कैरल और एलेक्स स्टॉक एक्सचेंज के क्लाइंट्स का डेटा चेक कर रहे होते हैं। तब वो देखते हैं कि एक ही समय तीनों बैंकों में कुल $74 मिलियन ट्रांसफर किए गए हैं और वे तीनों बैंक हांगकांग में स्थित हैं। निक एलेक्स को फोन करके बताता है कि हैकर्स ने अलोंजो का इस्तेमाल हमारी पहचान जानने के लिए किया है, इसलिए हमें इस सुराग का पीछा करने की बजाय पैसों के ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना चाहिए, तभी हम हैकर्स तक जल्दी पहुंच पाएंगे। फिर एलेक्स अपनी बहन लियान से निक को लेकर अगली सुबह हांगकांग पहुंचने के लिए कहता है। अगली सुबह निक और लियान हांगकांग जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन अगले ही दिन वहां एक और न्यूक्लियर पावर प्लांट में धमाका हो जाता है। एलेक्स और उसकी टीम वहां पहुंचने के बाद पावर प्लांट के स्टाफ से पूछताछ करते हैं कि जब हैकर ने सिस्टम हैक कर प्लांट में ब्लास्ट कराया तो क्या उन्होंने किसी तरह का डिमांड या पैसे की मांग की थी। तब स्टाफ ने मना कर दिया। लियान कहती है कि जब कोई मशीन अचानक ऑफ हो जाती है तो वह इंस्टेंट मेमोरी हार्ड ड्राइव में सेव कर लेती है। अगर उसे चेक किया जाए तो हो सकता है हैकर का असली आईपी मिल जाए। तब स्टाफ बताता है कि वह हार्ड ड्राइव हमारे सर्वर रूम में है, पर पूरा इलाका इतना गर्म है कि अभी अंदर जाना नामुमकिन है। इसके बाद वो तीनों टेक नाम के एक पुलिस अधिकारी से मिलते हैं जो कुछ समय से हैकर्स को ट्रैक कर रहा था। टेक बताता है कि हैकर्स 3 अलग अलग रास्तों से आ जा रहे हैं, पर वे कभी एक दूसरे से नहीं मिलते। निक उन तीनों रास्तों को एक साथ खोलने पर देखता है कि तीनों रास्ते एक जगह पर आकर मिलते हैं। उन्होंने उस इलाके की तलाशी लेने का प्लान बनाया। वहां उन्हें एक पिकअप वैन मिलता है जिस पर पुलिस की ओर से छानबीन चल रही होती है। उन्होंने बताया कि कसार नाम का एक आदमी हर रोज एक रेस्टोरेंट में बैठकर किसी का इंतजार करता है, लेकिन किसी से नहीं मिलता। वह किसी को मैसेज करता है और वहां से चला जाता है। यह बात सुनकर निक का शक बढ़ता है और उसे लगता है कि वह लोग कम्युनिकेशन करने के लिए किसी शॉर्ट रेंज डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए वो रेस्टोरेंट के पास जाकर इंतजार करने लगता है, लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी कुछ संदिग्ध न मिलने पर निक टेक के फोन से वहां के वाईफाई सिग्नल को चेक करने लगता है। सिग्नल का पीछा कर वह एक शॉर्ट रेंज ब्लूटूथ ट्रांसमीटर बरामद करता है। वैन में लौटकर निक बताता है कि कासार रेस्टोरेंट में बैठकर किसी को मैसेज नहीं भेजता, बल्कि वह ब्लूटूथ ट्रांसमीटर में कोड डालता था और जब उसकी टीम के लोग उस ब्लूटूथ ट्रांसमीटर के पास से गुजरते थे तब वो लोग कोड रिसीव कर लेते थे और उसी कोड के अंदर उनके लिए मैसेज छिपा होता था। अब कैरल कासर को पकड़कर उसके जरिए बाकी लोगों तक पहुंचने की बात कहती है, पर एलेक्स कहता है कि पकड़े जाने पर भी वह कुछ नहीं बोलेगा, बेहतर होगा हम उसे फॉलो करते रहें, वक्त आने पर उससे सभी जानकारी निकाली जा सकेगी। अगली सुबह पुलिस की एक यूनिट छत से कासर पर निगरानी रखती है, पर कसार को उनकी मौजूदगी का पता चल जाता है और वो वहां से भाग निकलता है। दूसरी ओर एलेक्स की टीम हांगकांग में उन 3 बैंकों पर निगरानी रखता है और देखता है कि उसी समय तीनों बैंकों से पैसे ट्रांसफर हो रही हैं। ट्रांजैक्शन को ट्रैक करके उन्हें पता चलता है पैसे चाइना के कसीनो से कैश आउट किए जा रहे हैं। एलेक्स टीम को 2 हिस्सों में बांट देता है। वह खुद निक को लेकर हेलीकॉप्टर से कासर के ठिकाने की ओर निकलता है। पुलिस की टीम को कसार के ठिकाने पर पहुंचने पर पता चलता है कि वो वहां से भाग निकला है। तलाशी के दौरान वे एक सुरंग पाते हैं और उसे पकड़ने के लिए एक टीम सुरंग में उतरती है। दूसरी तरफ एलेक्स और निक दूसरी टीम के साथ सुरंग के एग्जिट पॉइंट पर पहुंचते हैं। सुरंग के भीतर कसार और उसकी टीम लोगों को मारकर बाहर निकलते हैं। एलेक्स की टीम उन पर गोली चलाने लगती है।
तभी गोलीबारी के बीच टेक को एक गोली लगती है और वह वहीं गिर जाता है। कसार पीछे हटते हुए एक स्पीड बोट लेकर पानी के रास्ते भाग जाता है और समुद्र में जाकर पैसों से भरे बैग एक कार्गो शिप को दे देता है। इस ओर हांगकांग के उस पावर प्लांट से एलेक्स को कॉल आता है। वो एलेक्स से कहते हैं कि अब हमारा सर्वर रूम पहले से काफी ठंडा हो चुका है, अब चाहो तो अंदर जाकर हार्ड ड्राइव निकाल सकते हो। फिर एलेक्स अपनी टीम को लेकर वहां पहुंचता है। वो जब सूट पहनकर अंदर जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक स्टाफ उन्हें चेतावनी देता है कि अंदर का तापमान अभी भी बहुत ज्यादा है, तुम लोग 8 मिनट से ज्यादा अंदर नहीं रह पाओगे, इसलिए जल्दी काम करके निकल आना। एलेक्स और निक अपने साथ एक स्टाफ को भी ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे सर्वर रूम में दाखिल होते हैं, गर्मी बर्दाश्त न कर पाने की वजह से वह स्टाफ बेहोश हो जाता है। निक फौरन एलेक्स से कहता है कि तुम इसे लेकर बाहर निकलो, मैं हार्ड ड्राइव निकाल लाता हूँ। फिर वह वहाँ रखे एक कुल्हाड़ी से सर्वर का स्टोरेज तोड़कर फाइनली हार्ड डिस्क निकाल लाता है। रिकवर किए गए हार्ड ड्राइव को चेक करने पर पता चलता है कि रेडिएशन के कारण उसमें मौजूद आधा डेटा खराब हो चुका है। वो चाहकर भी उसे पूरी तरह रिकवर नहीं कर सकते। तब निक कैरल से कहता है कि जब मैं बैंक हैक करता था तो मैं अपना कोड हमेशा डिलीट कर देता था, तो तुम लोगों ने कैसे मेरा कोड रिकवर किया था? तब कैरल कहती है कि NSA के पास ब्लैक विडो नाम का एक सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से हमने तुम्हारा कोड रिकवर किया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चीन के केस में US गवर्नमेंट हमें ये सॉफ्टवेयर यूज करने देंगे, फिर भी मैं कोशिश करूंगी। फिर कैरल एक NSA एजेंट को कॉल करके ब्लैक विडो का एक्सेस मांगती है, लेकिन वो एजेंट एक्सेस देने से इनकार कर देता है। उस सॉफ्टवेयर के बिना कोड रिकवर करना नामुमकिन था, लेकिन निक कहता है कि मैं ब्लैक विडो को हैक करके एक्सेस ले सकता हूँ। यह सुनकर कैरल हैरान रह जाती है और कहती है कि यह बहुत रिस्की है और अगर NSA को पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब निक कहता है हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम बस मुझे किसी सीनियर ऑफिसर का नाम बताओ, मैं उसके जरिए सिस्टम का एक्सेस ले लूंगा। अब निक रिचर्ड नाम के एक सीनियर ऑफिसर का नाम यूज करके ब्लैक विडो का पासवर्ड चेंज का कमांड देता है। जैसे ही रिचर्ड पासवर्ड चेंज करता है, नया पासवर्ड निक को मिल जाता है। निक सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर हैकर का कोड रिकवर करना शुरू करता है। जब कोड रिकवर होता है तब निक को एक IP एड्रेस मिलता है। उस IP एड्रेस को ट्रेस करने पर वो देखता है कि लोकेशन जकार्ता के एक शहर की है, लेकिन हैकर का साइट बहुत सिक्योर है, इसलिए वे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाता। फिर लियान को ट्रांजैक्शन ID चेक करने पर पता चलता है कि हैकर ने सैटेलाइट कंपनी को कई बार पेमेंट करके मलेशिया की एक लोकेशन की फोटो खरीदी है। यह सुनकर निक कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर हैकर को उस लोकेशन की फोटो क्यों चाहिए। इस बीच NSA को पता चल जाता है कि ब्लैक विडो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ है। वह लोग इस बारे में एलेक्स के सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट कर देते हैं। अब सीनियर ऑफिसर एलेक्स से कहते हैं कि तुमने निक को अपने टीम में लेकर बहुत बड़ा रिस्क लिया है और मैं नहीं चाहता कि NSA के सामने हमारा नाम खराब हो, इसलिए जितनी जल्दी हो सके निक को अमेरिकन को सौंप दो और केस खुद सॉल्व करो। इसके बाद एलेक्स लियान को मैसेज करता है कि वह निक को लेकर कहीं भाग जाए। दूसरी ओर हेनरी भी कैरल को कॉल करके गुस्सा करता है और कहता है कि निक को अब इस केस से हटाना होगा। बाद में एलेक्स एक सीक्रेट जगह पर लियान और निक से मिलता है। वह कहता है कि मैं तुम्हें अमेरिकन को नहीं सौंप रहा हूँ, लेकिन कैरल और हेनरी तुम्हें ढूंढ लेंगे, इसलिए हमें अलग अलग होकर जकार्ता जाना चाहिए और वहीं पर मिलना चाहिए। लेकिन जैसे ही लियान और निक गाड़ी से बाहर निकलते हैं, कसार रॉकेट लॉन्चर से एलेक्स की गाड़ी उड़ा देता है। अपनी आंखों के सामने भाई को मरते देख लियान फूट फूट कर रोने लगती है। इसी बीच कैरल भी वहां पहुंचती है और कसार के साथ गन फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन गन फाइट के दौरान कैरल को गोली लग जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। यह देख निक लियान को लेकर वहां से भाग निकलता है। फिर वो दोनों एक मैकेनिक से मिलकर निक के पैर का ट्रैकर हटवाते हैं और लियान उनके लिए नकली पासपोर्ट बनवाती है। फिर निक और लियान एक प्राइवेट जेट से जकार्ता पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वह दोनों उस लोकेशन पर जाते हैं। वहां पहुंचकर वह लोग देखते हैं कि वह एक टिन माइनिंग एरिया है। निक हैकर्स का सारा प्लान समझ जाता है। हांगकांग के पावर प्लांट को हैकर्स ने सिर्फ इसीलिए हैक किया था ताकि वो जान सके कि उन्हें कोई पकड़ सकता है या नहीं। वो एक तरह का उनका टेस्ट था, लेकिन उनका असली प्लान ये होता है कि वो लोग यहाँ पर भी पावर प्लांट को हैक करेंगे, जिसके बाद वो यहाँ के सबसे बड़े डैम को ब्लास्ट कर देंगे, जिससे यहाँ के सभी माइंस के अंदर पानी भर जाएगा। मार्केट में टिन की शॉर्टेज हो जाएगी और टिन का प्राइस आसमान छूने लगेगा। हैकर्स पहले से ही अपने चोरी किए गए $74 मिलियन टिन शेयर्स पर इन्वेस्ट करेंगे और टिन की कीमतें आसमान छूने पर वह लोग रातों रात इतने पैसे कमा लेंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता। इसके बाद निक एक टिन माइनिंग ऑफिस में चुपके से घुसकर वहां का डेटा चोरी कर लेता है और चोरी किए हुए डेटा को चेक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि हैकर ने पैसे एक लोकल बैंक में रखे हैं। अब निक लियान को उस लोकल बैंक में भेजता है, जहां पर लियन बैंक के एम्प्लॉय को कहती है कि मेरी यहाँ पर एक जरूरी मीटिंग होने वाली है, लेकिन मेरा पेन ड्राइव नहीं चल रहा, क्या आप मेरे पेन ड्राइव को अपने सिस्टम पे चेक कर सकते हैं?
बैंक एम्प्लॉई उसके पेन ड्राइव को अपने सीपीयू के साथ कनेक्ट कर देता है और जैसे ही वो कनेक्ट करता है बैंक के सर्वर का पूरा कंट्रोल निक के पास आ जाता है और निक हैकर्स के $74 मिलियन को उस बैंक से स्विस बैंक में ट्रांसफर कर देता है। साथ ही वो कसार के लिए एक मैसेज छोड़ता है कि अगर तुम अपने पैसे वापस चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट करो। फिर कसार उसे कॉल करता है, जिसके बाद निक कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा भी कोई बॉस है और अगर वो अपने पैसे वापस चाहता है तो उसे मुझसे बात करनी होगी। इसके बाद कसार अपने बॉस ट्रैंक से निक की बात करवाता है। ट्रैंक पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। निक कहता है कि आगे का जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है उसमें मुझे एक हिस्सा चाहिए। तब ट्रैंक कहता है ठीक है, मैं तुम्हें हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। निक भी उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। निक को अच्छी तरह से पता था कि ट्रैंक कोई हिस्सा नहीं देने वाला, बल्कि वो उसे डबल क्रॉस करेगा, इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ वहां पर जाता है। वहां पहुंचने के बाद निक को कसार गन पॉइंट पर ले लेता है। कसार ने एलेक्स को मारा था, जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त था, इसीलिए उसकी मौत का बदला लेने के लिए निक उसे मार देता है। इसके बाद निक पर अंधाधुंध फायरिंग होती है, उसे गोलियां लग भी जाती हैं, लेकिन उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था इसलिए वो बच जाता है। वहां पर वो लगभग सभी को मार देता है, लेकिन तभी उसके सामने ट्रैंक आ जाता है, जो कि उन सबका बॉस है। वो निक को जख्मी कर देता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है, लेकिन निक उसे मारकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। फिर निक लियन के पास पहुंचता है, जिससे वो प्यार करता है। लियन उसके जख्मों का ट्रीटमेंट करती है। इसके बाद दोनों उस देश को छोड़कर किसी अनजान जगह की ओर निकल जाते हैं, जहां उन्हें पुलिस नहीं ढूंढ सकती। साथ ही उसके पास हैकर्स के $74 मिलियन हैं, जो उसने अपने स्विस बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे, जिसका मतलब ये है कि उसके पास अब जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं है। और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार और एक रोमांचक कहानी के साथ।